नमस्कार साथियों। योगा हेल्थ सेंटर सरस्वती नगर जोधपुर और योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर मैं आरसी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने जो पहले 3 पार्ट है उनको देखा, सराहा। इससे एक उत्साह बनता है। ठीक है, आज ये पार्ट नंबर 4 है, लेकिन अध्याय जो प्रकरण है अष्टावक्र गीता का ये तीसरा है। उस तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अध्यात्म की अनूठी अद्भुत ये अध्यात्म यात्रा है। पहले थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 प्रकरण पूरे किए और कुछ साथियों ने जो जिज्ञासा प्रकट की, नंबर 1 कि राजा जनक को तुरंत ज्ञान कैसे प्रकट हो गया। अभी पहले अध्याय के 20 श्लोक पूरे हुए ही हैं और राजा जनक कहते अहो, एकदम अचंबा हो जाता है उनको। तो उनको एकदम ज्ञान कैसे प्रकट हो गया, हमें क्यों नहीं होता है? सही प्रश्न है। और दूसरा, जो ये साक्षी भाव, विटनेस वेव, दृष्टा, अद्वैत, ये जो बार बार हम चर्चा करते हैं, तो इस साक्षी भाव को हम कैसे प्राप्त करें, है ना? वर्तमान में कैसे जिए, जिसको अपन सरल भाषा में समझ सकते हैं कि वर्तमान में हम कैसे जिए। और फिर है मृत्यु का भय कैसे मिटे। अभिनिवेश, सबसे बड़ा जो प्रपंच है, क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय कैसे मिटे। और एक साथी ने जो प्रश्न किया है वो ये है कि हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर नहीं है। इसी में एक जवाब है ना? पूरा विस्तार से जवाब देंगे। समुद्र में पानी की एक बूंद जो होती है ना, हम मान लीजिए बूंद मात्र है, लेकिन उस बूंद को देख करके पूरे समुद्र की बायोलॉजी, केमिस्ट्री का पता लग सकता है। ठीक है ना? उसमें भी H2O है कंटेंट, 2 मात्रा हाइड्रोजन और 1 मात्रा ऑक्सीजन, और समुद्र में भी वही है। ठीक है ना? फर्क क्या है? आकार का फर्क है। वो माइक्रो है, वो मैक्रो है। हम आत्मा है और वो परम आत्मा है। हम घड़ा है, घड़े के अंदर दिखने वाला आकाश है जिसको घटाकाश कहते हैं, वो चिदाकाश है। ठीक है ना? हमारी ऊंचाइयों को, एनर्जी को इतना बढ़ाना है, उस घड़े को इतना बढ़ाना है कि उसकी दीवारें टूट जाए और उस घड़े से मिल जाए। घटाकाश से चिदाकाश की यात्रा। इसलिए साथियों, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस यात्रा पूरी होगी तो अब यह सब आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए, आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चलिए पहले हम रिकेप कर लेते हैं। अभी तक जो हमने कहा कि राजा जनक को जागृत अवस्था में भिखारी थे। जागृत अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में राजा थे और स्वप्न अवस्था में वो भिखारी थे। अब वो 1-2 घंटे, 4 घंटे की जो भी नींद थी, जाग गए हैं। तो प्रश्न स्वाभाविक है कि ये सच या वो सच। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2-4 घंटे नींद के अंदर जो हम भिखारी बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, राजा बनते हैं ना, जो भी बनते हैं, तो हम उसको तो हम नकार कर लेते हैं कि भाई ये तो नहीं है। कारण क्या है? वो स्वप्न का था, 2-3 घंटे में फिनिश हो गया। लेकिन ये जो इतने सालों का जो राजा है, इतने सालों का जो आपका नाम है, इतने सालों का जो आपका पद है ना, उसको नकार नहीं सकते। है तो वो भी मिथ्या, लेकिन उसको नकारने में दिक्कत आती है। इसी चीज को हमें समझना है। तो राजा जनक का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक था, ज्ञानी थे। अष्टावक्र जी को बुलाया कि ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र जी का उत्तर वही था कि राजा, न तो ये सच है जो तुम राजा हो जागृत अवस्था में, और न वो स्वप्न की अवस्था में जो तुम भिखारी थे, वो भी सच नहीं है। ठीक है ना? सच क्या है? वो साक्षी, वो दृष्टा, जो हर समय, हर जन्म में, हर सब जगह, है ना। ये जो मनवंतर आने पे ब्रह्मा विष्णु भी मिट जाएंगे, लेकिन तुम रहोगे, हम रहेंगे। ठीक है ना? वो है साक्षी। तो ये प्रश्न का उत्तर दिया तो तब राजा जनक उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि कैसे ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति मिले। बहुत ही एक जिज्ञासु का प्रश्न है, कैसे हमें मिले। तो जो कुछ घटित हो रहा है
इसका उत्तर क्या है? जो कुछ घटित हो रहा है वो हमारा क्या है? अवस्था में है। मेरे को किसी ने गाली दी, बुरा कहा, अच्छा कहा, किसको कहा? मेरे को नहीं कहा, मेरी जागृत अवस्था को कहा। मुझे भूख लगी, मैं दाने दाने के लिए तरस रहा हूं, और जो हुई खिचड़ी मिली और वो भी चील उड़ा के ले गई, और मैं रोया, गिड़गिड़ाया, वो मेरी स्वप्न अवस्था को था, मेरे को नहीं था। मैं तो एक अलग दृष्टा हूं, है ना, मैं एक अलग से दृष्टा हूं। तो राजा का सवाल था, तो अष्टावक्र जी ने उसका उत्तर दिया, यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय विष सम विषय सब परिहरो, समदम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा सेवन करो। प्रतिहार, है ना, योग की भाषा में कहते हैं प्रतिहार। यदि आप मुक्ति चाहते हो, है ना, तो ये जितने विषय वासना है ना, जो आपकी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, फिर लाइक्स और डिसलाइक, तो ये जो एक्सट्रोवर्ट है, देखना इंद्रियों के ना घोड़े दौड़े, तो इन इंद्रियों को नियंत्रित करना, तो नियंत्रित कैसे करते हैं? इनको एक बड़ा लक्ष्य देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आईसीयू में मान लीजिए हमारा कोई रिलेटिव एडमिट है और हमें डॉक्टर कह दे कि आधा घंटे के अंदर दवाई लाना है, तो हम पूरा दम लगा देते हैं। रास्ते में मान लीजिए अमिताभ बच्चन का शो चल रहा है या कोई डांस चल रहा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला है, हम नहीं रुकेंगे। हमें सिर्फ एक लक्ष्य है, वो अर्जुन की आंख की तरह, है ना, जल्दी से जल्दी पहुंच के हमारे पेशेंट की रक्षा करनी है ना। तो इस तरह से जब एक लक्ष्य हो जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारी विषय वासनाओं में इंद्रियां दौड़ रही है उसको हम अंदर की तरफ समेटते हैं, समझा बुझा करके, और फिर उनको एक लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य क्या देंगे? समदम तितिक्षा यम नियम आसन सुधा सेवन करो। इन चीजों का, इन कल्याणकारी चीजों का क्या है? क्षमा, आर्जव, आर्जव मैंने सरलता, दया, संतोष और सत्य के अमृत का सेवन करो। ये पहले अध्याय में समझाते हैं। यदि देह को करके पृथक तुम आत्मनिष्ठा पाओगे, सुखमय अभी बस, सुखमय अभी अधुनेव शांत बुंधन मुक्त ही हो जाओगे। अगर है ना आप ये कर लेते हो ना, अगर प्रत्याहार को साध लेते हो, तो अधुनेव, तुरंत तुरंत, समय नहीं लगना है, अधुनेव आपको ये प्राप्त हो जाएगा। हो एक दृष्टा सर्व के तुम, प्राय नित्य ही दृष्टा पृथक तुम, देखते बंधन तुम्हारा है यही। आप क्या है? दृष्टा को अलग देखते हो। आप क्या देखते हो? दृष्टा अलग है, मैं अलग हूं। हम में क्या है? द्वैत का भाव है, दो का भाव है। जब अद्वैत का भाव आएगा ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। सभी आगे के श्लोक में यही बताया है, ठीक है ना। मैंने पहले आपको बताया इसमें कि मैं जा रहा था, रास्ते में पीछे से किसी ने मारा, मेरा द्वैत का भाव जगा, मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे वो तो मेरा मित्र है, मैंने उसको हक कर लिया, ठीक है ना। तो वो द्वैत से अद्वैत का भाव, ये भाव आने से ये होगा। मेरे पीछे बॉल लगी, मेरे को गुस्सा आया, किसने मेरे को बॉल लगा दी? देखा पीछे तो मेरा ही कोई बच्चा है, नाती दोती पोता पोता पोती, वही है मेरा। तो मैंने और उसको कहता और लगा और लगा और लगा बॉल, कहता है ना। तो जब ये द्वैत से अद्वैत का भाव जब जगेगा, है ना, तब जाकर के ये जो हो एक दृष्टा सर्व के तुम, मुक्त प्राय नित्य ही दृष्टा पृथक तुम, देखते बंधन तुम्हारा है यही। जो बाबा फरीद के उदाहरण से हमने समझा, है ना, कैसे हम में और इन बड़े ईसा में, सुकरात में क्या डिफरेंस है ना, उन्हें वो दर्द क्यों नहीं हुआ, है ना। तो वो सब चीज़ें बार बार ये कहते हैं। तो जिसको हम कहते हैं, जब ये साक्षी का भाव मालूम पड़ जाएगा हमें, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो अनंत का पथिक हूँ, है ना, नैनम छिदंती शस्त्राणी। तो ये मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे अपने आचार्य शंकर के मनोबुद्धंकार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। मैं ये इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, माता पिता बंधु सखा पंच महाभूत पंच कुछ भी ये मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं एक साक्षी हूं। ठीक है ना? तो ये साक्षी हूं मैं देह नहीं। और जब ये मिल जाता है, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, क्षमा सरलता मुझ में व्यापत, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, ज्ञान भी मुझ में मुक्ति भी मुझ में, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद शिवोहम। आगे के श्लोक में पहले अध्याय में यही समझाया है, ये रज्जु कल्पित सर्प सम जिसमें जगत भासे अहो, आनंद परमानंद तुम वह बोध सुख से रहो। ये पूरा जगत है नहीं, भासित हो रहा है। जैसे रस्सी में हम सर्प को देख लेते हैं, वो सर्प होता नहीं है, हमें अज्ञान के वश, अंधकार के वश वो हमें उसमें सांप दिखाई देता है। ऐसे ये संसार है नहीं, ये तो तटस्थ पर्दा है, इसके ऊपर हम फिल्में चढ़ाते हैं, अलग अलग फिल्म। वर्तमान क्या है? साक्षी क्या है? वर्तमान में कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट है सामने। सामने बिल्कुल एक स्क्रीन है सफेद सिनेमा का। अब जो पास्ट में जितनी हमारी मेमोरीज है, उसकी सीडीज है, उसकी टैप्स है, जो हम बार बार प्रोजेक्टर में चढ़ाते हैं, और वो जो विद्युत का प्रवाह है, इलेक्ट्रिकल करंट, वो दृष्टा वो उसको चलाता है, और वो पर्दे पे धड़ाधन धड़ाधन गोलियां चलने लग जाती है ना। हम आंसू बहाने लग जाते हैं, कभी हम हर्षित होने लग जाते हैं, कभी हम ताली बजाने लग जाते हैं, इतनी गोलियां चलती है। पर्दे पे कोई छेद होता है क्या? पर्दा तटस्थ रहता है। ठीक है ना? तो ये है, इसको बार बार समझाए, जो दर्पण स्थित रूप में सर्वत्र दर्पण भासता, परमात्मा अंतर बहिर्त्यों इस देह माहि प्रकाशता। जैसे जब शीशे में देखते हैं ना, तो आपको शीशा भी दिखता है, चारों ओर शीशा भी दिखता है, और आप भी देखते हो। ठीक है? तो गोरा आदमी आ गया, शीशे कोई फर्क नहीं पड़ता, काला आदमी आ गया, शीशा नाराज नहीं होता, वो तो तटस्थ है। तो ऐसे ये पर्दे आते रहते हैं, इससे ये सिनेमा चलती रहती है, और जब ये प्रोजेक्टर बंद होता है तो मालूम पड़ जाता है हमारा, हम तो तटस्थ है, ये पर्दा रह जाता है। ठीक है ना? घट मध्य अंतर बाह्य व्यापक एक ही नभ है यथा, सब प्राणियों में भी निरंतर ब्रह्म नित पूर्ण तथा। अब जो सवाल पूछा है ना, कि ये जो घड़ा है, हम एक घड़ा लेते हैं, तो घड़े के अंदर एक आकाश है, वो घटाकाश होता है, और बाहर क्या है? चिदाकाश है। अब उस घड़ी की अगर एनर्जी को हम बढ़ाते रहे, क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, है ना, उस घड़े को, उसकी दीवारें को तोड़ दे हम, तो क्या होगा? वो घड़ा और चिदाकाश एक हो जाएंगे, है ना। ये सूक्ष्म, ये माइक्रो और मैक्रो एक हो जाएंगे। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? द्वैत से अद्वैत का भाव हो जाएगा। मैं ही वही हूं, चिदाकाश भी वही है और घटाकाश भी वही है। तो ये जब आपको मालूम पड़ेगा ना, तब आपका ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम अंशी है और वो अंश है। नहीं नहीं नहीं, हम अंश है और वो अंशी है, नहीं, हम सूक्ष्म है, नहीं, एक ही है। हमें उसमें कोई, हमारे जीवन का उद्देश्य है उस दिव्यत्व को प्राप्त करना, जो हमने पहले समझा है इसके ऊपर। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो बताया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है उस दिव्यत्व को, उस डिविनिटी को प्राप्त करना। ठीक है ना? तो ये मैं शांत हूं। अब आ गया जब 20वां श्लोक आया है कि घट मध्य अंतर बाह्य व्यापक एक ही नभ है यथा। जब ये बात सुनते हैं ना राजा जनक, ओहो, आश्चर्यजनक हो जाते हैं।
तो दूसरा अध्याय अब राजा जनक बोल रहे हैं, मैं शांत हूँ निर्दोष हूँ, मैं हूँ प्रकृति से पर अहो, हूँ बोधमय बस मोह से अब तक ठगाया गया अहो। अहो, अरे मैं तो साक्षी हूँ, अब तक मैं निर्दोष हूँ, मुझे ठगा गया। एकदम उनकी क्लिक होती है। ये क्लिक हर एक के नहीं होती, ये क्लिक हर एक के नहीं होती। ये बात तो सही है, महावीर और बुद्ध के भी नहीं हुई। 6 साल लगे बुद्ध को, आपने सुना है ना, बुद्ध को 6 साल तपस्या, और 6 साल तपस्या के बाद में जब बुद्ध बन करके वापस आए हैं, कपिल वस्तु भिक्षा लेने के लिए यशोधरा के कक्ष में गए, यशोधरा उठी नहीं, है ना, बुद्ध स्वयं पहुंच गए उसके कक्ष के अंदर। यशोधरा ने कहा, जो आप पाना चाहते हो, जो ये जानना चाहते हो, क्या घर पे बैठ करके प्राप्त नहीं किया जा सकता था? बुद्ध शांत भाव से कहते हैं, किया जा सकता था, लेकिन ये मुझे 6 साल की तपस्या जंगल में करने के बाद में मालूम पड़ा। यशोधरा का दर्द होता ना, सखी वो मुझसे कह के जाते, अगर कह जाते तो क्या पग बाधा पाते, है ना। बहुत अच्छी मैथिली शरण गुप्त की इनकी जो कविता है, बहुत सुंदर है। तो अब ये जो ज्ञान राजा जनक को इमीडिएटली क्लिक हुआ। इमीडिएटली क्लिक का मतलब, हालांकि 6 साल की तपस्या में बुद्ध को भी सुजाता से ही क्लिक हुआ था। बुद्ध बैठे हैं तो सुजाता जो गाना गा रही थी कि इस वीणा के तारों को न तो ज्यादा ढीला छोड़ो न ज्यादा टाइट करो, एक सुर में रखेंगे ट्यून करके, तब इसमें झनकृत होके एक म्यूजिक चलेगा, ठीक है ना। तो होता तो क्लिक तुरंत से ही है, ठीक है ना। तो जब राजा जनक की भूमि तो पहले से तैयार थी, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि राजा जनक कोई ऑर्डिनरी आदमी थे, वैद्य ही थे, है ना। कितने लोग, ज्ञानी लोगों को उनके पास में भेजा जाता था फाइनल डिग्री के लिए, फाइनल एजुकेशन के लिए टेस्ट करते थे कि भाई ये सुखदेव जी मुनि बनने के लायक है नहीं, व्यास जी भेज रहे हैं, बड़े बड़े लोग भेज रहे हैं, याज्ञवल्क्य तो उन्हीं को ही ध्यान देते थे जो अपन ने कथा में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये 20 श्लोक की मात्र घटना नहीं, लेकिन हाँ घटित राजा को इस श्लोक से हुआ, इस बात से हुआ, ठीक है। तो राजा जनक दूसरे अध्याय के चौथे में कहते, जल से तरंगे फेन या बुद्ध, बुद्ध नहीं है भिन्न, जो चैतन्य आत्मा से प्रकट ये विश्वात्मा अभिन्न त्यों, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये सागर ये लहरें ये फैन ये बुद बुदे, ये सागर ये लहरें ये फैन ये बुद बुदे, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले। एक ही है भाई साहब, वो बूंद, फैन, झाग, बुदबुदे, तरंगे कल्पित है। जब लहरें नीचे गिरती है तो क्या हो जाता है? जल हो जाता है, समुद्रवत हो जाता है। सुविचार से ये वस्त्र सारे तंतु ही भासी यथा, चैतन्य सत्ता मात्र सब भी भासी तथा। 5वें श्लोक में कहते हैं भाई अलग अलग कपड़े दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर तंतु क्या है? वो तो सूत एक ही है ना, ठीक है ना। आगे 6ठे में कहते हैं जो ईख का जो रस है ना, जो ईख रस में शर्करा रहती हुई रस व्याप्त है, मुझसे सदा कल्पित हुआ त्यों विश्व मुझ में व्याप्त। जैसे ईख में रस तो रहता ही है, गन्ने में रस तो रहता ही है, वैसे ही ये विश्व मुझ व्याप्त है ना। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस विराट में है वो सब कुछ सूक्ष्म रूप में इस शरीर में है, ठीक है ना। हम माइक्रो है, सूक्ष्म है, आत्मा है, वो परम आत्मा है, विराट है वो, ठीक है ना, है ना। सर्प रस्सी रेत व सीप का चमकना, अलग अलग उदाहरण से बताया है। जैसे रस्सी के अंदर हमें सर्प भासित होता है, जैसे सीप के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो हमें चांदी दिखती है, पर चांदी होती नहीं है। ऐसे ही रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो हमें मृग मरीचिका के कारण जल दिखता है, लेकिन वो जल होता नहीं है, ठीक है ना। वस्त्र सब भिन्न दिखते हैं, लेकिन मूल में धागा है। गन्ने का रस में वही शक्कर वही गुड़, सोने के गहने अलग अलग दिखते हैं, है ना।
कोई चैन दिख रही है, कोई बाजूबंद दिख रहा है, कोई टीका दिख रहा है, सब अलग अलग, लेकिन मूल में क्या है? मूल में तो वो सोना ही है। मिट्टी के अलग अलग भांडे हैं, कोई सुराही है ना, है ना, कोई चिलम है, कोई घड़ा है, कोई लोटा है, कोई थाली है, लेकिन मिट्टी ही अंदर है। सब में मिट्टी, और मिट्टी का पुतला मिट्टी में बनता है और मिट्टी में ही समा जाता है। एक मनवंतर के बाद में ये ब्रह्मा आदि भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं रहता हूं, तो उस अविनाशी को मैं नमस्कार क्यों नहीं करूं? ये एक आश्चर्य। अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम, बार बार कहते हैं अहो अहम नमो मह्यम, मैं अपने आप को प्रणाम करता हूं। भाई हम कहते हैं ना, कोई मिलता है तो क्या कहते हैं? हरिओम। मैंने आपके अंदर जो ईश्वर है उसको मैं नमन करता हूं, तो वही तो है। जब मेरे में ईश्वर है तो मैं क्यों नहीं? अहो अहम नमो मह्यम, ये बार बार श्लोक में दोहराते हैं, ठीक है ना। मुझ सा चतुर है कौन जो देहादि क्या छूतान कण धारण किया चिर काल जग आश्चर्य है मुझको नम, अहो अहम नमो मह्यम। शरीर को स्पर्श किए बिना ही विश्व को सदैव धारण किए हुए हो। इस द्वैत मूलक दुख की आश्चर्य औषधि नान्य बस, ये दृश्य सारा झूठ है मैं शुद्ध चेतन एक रस। सारे दुखों के मूल में क्या है? द्वैत। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। बस जो सबको सब जगह मुझ में और सब में मुझको देखता है ना, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं, इस द्वैत की औषधि कोई नहीं है ना। यह सब मिथ्या, दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चेतन रस हूं। पर्दे पे खूब गोलियां चढ़ी, खूब मारधाड़ चली, है ना, खूब लोग मारे गए। जब वो प्रोजेक्टर बंद किया, उसकी विद्युत सप्लाई, जो ऊर्जा है, वो जो आत्म तत्व है उसका, वो हमने बंद किया, काटा, सामने तटस्थ पर्दा। फिल्म कहां से आई थी? फिल्म हमने चढ़ाई थी। हमारे जो पास्ट की सब कलेक्शन है, डीवीडीज, वीडियोस, सीडीज, पेन ड्राइव, वो हम बार बार टैप्स चढ़ाते रहते हैं, उस प्रोजेक्टर पे चढ़ाते। प्रोजेक्टर क्या है? मन है हमारा, उसके ऊपर हम चढ़ाते रहते हैं। ऊर्जा कौन सी? आत्म तत्व की ऊर्जा करती है, और सामने तटस्थ है हमारा आत्मस्वरूप पर्दा, उसके ऊपर फिर वो फिल्म चलने लग जाती है। वृत्ति सारूप्यम इतिरत्र, ये सारा जो संसार है ना, योग दर्शन आप पढ़े, बड़ा अच्छा। अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जब ये वृत्तियां चलती, वृत्ति सारूप्य में तिरत्र, जैसी हमारी वृत्ति है वैसे हमें संसार दिखता है। अगर हमारी वृत्ति राम में है तो ये संसार राममय है, अगर हमारी वृत्ति काम में है तो ये संसार काममय है। पीलिए के रोगी को सब पीला दिखता है, तो वो वाली आदत है, वो बात है, ठीक है। अहो मुझ अपार समुद्र में जब चित्त वायु चल पड़े, तत्क्षण भुवन कलोलमय जग दृश्य हो जाते खड़े। जब हवा चलती है ना समुद्र में, खूब लहरें, फैन, ऊपर ऊपर लहरें उठती है, और जब ये चित्त वायु शांत हो जाती है, लहरें भी शांत हो जाती है ना। तो जैसे चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवे, जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है ना, वैसे वैसे हमारा मन चलता है, और वैसे वैसे हमारी वृत्तियां चलती हैं, और वैसे वैसे हमारे विचार चलते हैं, वैसे वैसे हमारा संसार चलता है, ठीक है ना। ये है, तो इसलिए उसको हमने जब द्वैत का भाव से अद्वैत का भाव आ जाता है, अहो मुझ अपार समुद्र में यह जीव लहरें उठ रही, लड़ती सहज ही खेलती वे लीन हो जाती यही। तो वही लहर गिर करके वापस पानी में हो जाती है, थोड़ी देर के लिए दिखती है, ऊंची ऊंची लड़ती है, आप उसके अंदर रंग बिरंगा दिखाती है, एक से एक बढ़ करके कंपटीशन हो रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन फिर क्या है? शांत। वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, है ना। जैसी वृत्तियां शांत होती है, और वैसे ही तदादृष्टु स्वरूप अवस्थाना, फिर हम अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं। तदादृष्टु, जब वृत्तियां शांत होती तो क्या होता है? तदादृष्टु स्वरूप अवस्था, वो निज स्वरूप परमानंद शिवोहम शिवोहम, उसमें हम वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और तो अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को, अब अष्टावक्र जी को भी आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को इतना जल्दी क्लिक कैसे हो गया, है ना। जब इतने श्लोक सुने और क्लिक कैसे हो गया, और अष्टावक्र जी गुरु है, गुरु को ऐसे थोड़ी मानते,
अब अष्टावक्र जी उनको पूरा टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो उससे ये तीसरा अध्याय शुरू होता है। अब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि भाई गुरु है ना, गुरु का काम क्या था, रूपांतरण करना। एक हाउ मिला दिया अभी अभी उठ करके फिर पल्ला झाड़ करके चले गए, नहीं, वो रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ, वास्तव में चेंज हुआ कि नहीं। तो अष्टावक्र जी गुरु बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि राजन, अगर ये ज्ञान की बातें तुम्हें हो गई है ना, तो ये राजसी वस्त्र और ये सिंहासन, ये महल, ये रानियां, ये तुम क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्यों बैठे हो अभी तक। ये अष्टावक्र जी डांट के एक तरह से पूछते हैं, ताकि वो राजा के एक रिएक्शन को देखना चाहते हैं। राजा है ना, अब राजा को आप अगर ऐसे कहो, और ज्ञानी राजा को कहो, ठीक है ना, आत्मज्ञानी होकर तेरी धन कमाने में आसक्ति क्यों है, क्या अभी भी परिग्रह संग्रह करने में तेरी आस्था है, क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है, क्या अभी भी शासन में तेरी रुचि है। ये गुरु रिएक्शन देखना चाहता है राजा जनक। लेकिन राजा जनक क्या है, राजा जनक बहुत सहज है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, वस्त्र बदलकर सन्यासी नहीं हुए, महल एवं राज्य नहीं छोड़ा, सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन अष्टावक्र जी ने उपयुक्त प्रश्न राजा जनक से किया, आत्मज्ञान और वासना साथ साथ नहीं रह सकते, दूध और दही साथ में नहीं रह सकते। आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, ना पाप है। घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु उसके प्रति आसक्ति होना बुरा है। आप घर में भी रह करके उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, जल में कमल की तरह। जरूरी नहीं है घर छोड़ना। बुद्ध ने कहा ना, ये मैंने जंगल में 6 साल तपस्या करने के बाद में जाना कि ये ज्ञान घर पे भी प्राप्त किया जा सकता था। और यही शिक्षा देने तो आए हैं बुद्ध। बुद्ध ने कहा भाई अब कोई घर छोड़, मैं छोड़ दिया बहुत है, अब तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। यही तो बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम संन्यास ले लेना, है ना। तो राजा कहते हैं कि अभी जब तुम्हें सब ऐसा चीज है तो तुम्हारी प्रीति क्यों बनी हुई है। राजा जनक से प्रश्न करते हैं, पहले तो तुझे ज्ञान नहीं था भाई, अष्टावक्र जी के पहले तो तेरे को ज्ञान नहीं था, अब तेरे पास में आंतरिक अतुल संपत्ति परमानंद का खजाना है, इसलिए तू हीन होकर दूसरों से याचना कर रहा था। पर अब तुझे जान लिया कि तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, तो फिर महान को छोड़कर दीनों की तरह इन क्षुद्र तरंग रूपी वासनाओं से मुक्त क्यों नहीं हुआ या नहीं हुआ इस पर, क्या ना। क्योंकि कई बार होता है जैसे पुस्तकीय ज्ञान होता है, अथवा सुनने के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित तो कर देता है, अज्ञानी तो उसको मान लेता है कि हाँ अच्छे गुरु जी मैं भी समझ गया, पर ज्ञानी गुरु के ज्ञान नहीं मान सकता। अतः अष्टावक्र जी राजा जनक को कसौटी पर कस रहे हैं। वो पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा एवं सब आत्मा में सब भूतों को स्थित जान लिया है, और तो संसार एवं आत्मा में अवैध संबंध को जानकर भी तुझ में ममता क्यों उत्पन्न हो रही है। तू क्यों बैठा है सिंहासन के ऊपर, क्यों राजसी वस्त्र धारण किए हुए, क्यों रानियों को रखा हुआ है। राजा जनक दूसरे 21वें श्लोक में कहते हैं ना, अब मुझे इस जन समुदाय में अद्वैत नजर नहीं आता। राजा जनक कहते हैं मुझे अब कोई दूसरा नजर नहीं आता। ठीक है ना। तो ये है हमारा तीसरा अध्याय, यहां से शुरू होता है। तीसरे अध्याय में राजा जनक कहते हैं कि ये सब है तो है, ये भोग विलास महल रानियां दासियां राजसी पद है तो है, मैं वेदेही हूं, मुझे नहीं लगती है, मुझे नहीं छूती है। ठीक है ना। हम लोग क्या शब्दों के सम्राट हो गए, सत्य जीवन में उतरा नहीं है। शास्त्र भी दूसरे के प्रकाश जैसा ही है, सत्संग भी बाहर का दिया हुआ है, हमारा नहीं है, कहीं बाहर से, अंदर आविर्भाव नहीं हुआ है। अंतर ज्योति के जलने से जो ज्ञान प्रकट होता है वही हमारा ज्ञान है, अंदर से क्लिक होना पड़ेगा। ठीक है ना। राजा जनक कहते हैं कि अब मुझे कोई अद्वैत नजर नहीं आता, है ना, अब मुझे। और ये पूरा एक हमारा इंडियन फिलोसॉफी है, जिसको अभी मॉडर्न साइंस ने, जिसको क्वांटम फिजिक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं ना, उसका अगर कहीं उत्तर मिलता है तो कोई शास्त्र है तो हमारा अद्वैत का शास्त्र है।
5000 साल पहले, और हमारे शास्त्रों में उससे पहले 5000 साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था, प्रकंपनो प्रकंपनो। सब वाइब्रेशन है, नथिंग इज लाइक सॉलिड लिक्विड। एक नोबेल लॉरियट था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जिसको ये खोज करने के लिए कहा था कि भाई सॉलिड लिक्विड मैटर क्या है। उसने 25-30 साल की साधना से बाद में बताया कि नथिंग इज लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस, सभी प्रकंपनों वाइब्रेशन है। हम इस पूरे ब्रह्मांड के एक कण मात्र है, और हम में से पूरा ब्रह्मांड, और पूरे ब्रह्मांड में से हम गुजर रहे हैं। मैं जो श्वास छोड़ रहा हूं वो आप श्वास ले रहे हैं, आप जो छोड़ रहे हो मैं ले रहा हूं। हमारे में से पूरा एक ब्रह्मांड चल रहा है, हम अलग नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो मेरी श्वास दूसरे में बह रही, हम एक दूसरे में बह रहे हैं। अगर आपके पास में कोई दुखी आदमी आके बैठेगा तो क्या होगा, आप दुखी होंगे ना। तरंगे चल रही, हमारे बारे में कोई 7 समुद्र दूर से भी कोई सोचता है ना, तो हमारे तरंगों का इफेक्ट पड़ता है। एक राजा की और उसकी कहानी सुनी होगी ना आपने। एक राजा और सेठ बड़े मित्र थे, एक टापू के ऊपर राजा और सेठ परम मित्र थे, भाइयों से भी ज्यादा मित्र थे, है ना। टापू में राज्य था। तो हुआ क्या कि सेठ को उसके मुनीमों ने कहा, वो सेठ व्यापारी था किसका, चंदन का, कि अपना सब समुद्र के रास्ते रुक गए हुए हैं, तो हमारा चंदन बिक नहीं रहा है और हम दिवालिया हो जाएंगे। तो पूछा सेठ ने मुनीम को उपाय। तो उपाय तो ये है कि राज परिवार में राजा या कोई मर जाए तो चंदन खरीदेंगे, बाकी तो चंदन कौन खरीदने वाला है। अब मंत्री का वो क्लिक शुरू हो गया, दोनों भाई है। इधर क्या हुआ कि राजा के मंत्रियों ने कहा कि हमारी हालत बड़ी खराब हो रही है, कि सब समुद्र से व्यापार बंद पड़ा है। राजा ने पूछा उपाय। उपाय मंत्रियों ने कहा कोई नहीं है, बाकी तो सब यहाँ गरीब है, एक ही सेठ है, उसको पकड़ के धर दो अंदर, उसकी संपत्ति कब्जे में कर लो। तो राजा ने वही किया, मंत्री उस सेठ को पकड़ के अंदर जेल में धर दिया। रात को राजा को एकदम ख्याल आया कि मेरा तो एक ही दुनिया के अंदर कोई मित्र है, एक ही भाई से भी बड़ा है, और मैंने क्या अपराध कर दिया, एक निरपराधी को मैंने जेल में डाल दिया। उसको नींद नहीं आई, वो दौड़ा दौड़ा गया, खोला कि भाई मुझे माफ कर देना। उससे पहले सेठ उसके चरणों में गिर गया, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे लिए गलत सोचना शुरू किया था, वो तरंगे तेरे पास में आई, फिर तूने वो गलत सोचना शुरू किया। तो इस 7 समुद्र पार ये हमारे जो तरंगे है ना, तो काम करती है। आपने एक सुना होगा, बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले की बात है, एक रशियन लेडी थी जो 10 फीट दूरी के ऊपर किसी चीज को देखती थी ध्यान करके, और फिर उसको 10 मिनट बाद में उसको दाएं बाएं अपनी मर्जी से 10 फीट दूरी से हिलाती थी। एक ऊर्जा की पावर है। लेकिन उसका फिर वेट मेजर किया तो मालूम पड़ा आधा केजी वेट कम हो गया। ऊर्जा तो प्रवाहित हुई है ना, मतलब तो ये सब हम एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब साक्षी कैसे बने, तो साक्षी बनने के लिए यही सिंपल सा तरीका है कि ये जो संसार में हम टापू है अलग अलग, हम अलग अलग टापू दिखते हैं, लेकिन टापू के नीचे क्या है, सबकी जमीन एक है, सबका वो अद्वैत है, सब में वही समाया हुआ है, ठीक है ना। तो साक्षी बनने के लिए उसकी गहराई को, उस धरातल को समझें, पंचायती की आदत छोड़ें, कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, शुभ के ग्राही बने, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। ईश्वर हमारे कान है ना, भद्र भद्र सुने, भद्रम पश्ये माँ क्षबिर यजत्रा, हमारी आंखें शुभ शुभ को देखें, स्थिरे अंगे तुष्टवान सस्तनु भी। हे ईश्वर, हम 100 साल जिए, 100 बसंत देखें, वैसे मदेव हितम यदायु, मेरी आयु मुझे वो देना आयुष, मैं परोपकार में काम आता रहूं, जिस दिन मैं परोपकार के लायक नहीं हूं उठा लेना। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरे अंगे तुष्टवान संस्तनुभिः, व्यसेमदेव हितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। हमारे शास्त्रों में बहुत कहानियों से समझाया हुआ है।
एक पक्षी की कहानी आपने सुनी होगी। एक एक वृक्ष की डाली पे दो पक्षी बैठे हैं। ऊपर की डाली पे पक्षी वो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ देखता है, दृष्टा है। और नीचे की डाली पे एक पक्षी वो फुदक फुदक के इस पे जाता है, एक फल को चखता है, खट्टा है, फेंक देता है। एक पे मीठा है, लाइक करता है, लाइक्स डिसलाइक, ऊपर नीचे होता रहता है। वो जो पक्षी फुदक फुदक के करता है वो हमारा मन है, और जो स्थिर उस देखता रहता है वो हमारी आत्मा है। ठीक है ना। तो हम आए तो थे संसार में हरि भजन को, और यहाँ आकर के हम उलझ गए, है ना, राग और द्वेष में उलझ गए। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी नज़र किसके ऊपर है। लास्ट में एक और कहानी कहते हैं। एक सेठ की कहानी आपने सुनी होगी, अवंतिका के पंडित जी की कहानी। ये जो हमारा ये आते हैं ना कहानियाँ, पंच कहानियाँ ये, है ना। तो वो बड़ी अच्छी कहानियाँ कि एक जो मगरमच्छ को मिलता है पंडित जी को। पंडित जी रोज जाते हैं नदी पार, एक सेठ जी को ज्ञान देने के लिए, कथा सुनाने के लिए जाते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है ना। तो मगरमच्छ कहता है कि भाई मेरे को भी ज्ञान दे दो ना। वो क्या है, सेठ उसको पैसे देता है। अब ये मगरमच्छ क्या देगा, तो मगरमच्छ एक हीरे का हार निकाल के देता है कि ये ले, ये मैं तेरे को देता हूँ और मैं देता रहूँगा, तू ज्ञान मुझको सुना। पंडित जी को क्या चाहिए था, मजा आ गया, सुनाने लगे। फिर कुछ दिन बाद वो मगरमच्छ ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, त्रिवेणी मुझे ले चलो, मैं बस अपना अंत समय वहीं बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें धन दूंगा। पंडित जी एग्री हो गए, ले गए त्रिवेणी। त्रिवेणी में छोड़ दिया मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ ने इसको एक मटका दिया कि देख ले, मैंने तेरे को वादा किया था, मटका सोने से भरा पड़ा है। पंडित जी ने देखा वास्तव में भरा पड़ा था। पंडित जी खुश हुए और मटके को लेकर के चल पड़े। तो मगरमच्छ मुस्कुराया, मगरमच्छ हंसा। तो पंडित जी ने कहा भाई तुम हंसे क्यों। तो मगरमच्छ कहता है अवंतिका नगरी में मनोहर धोबी के एक गधा है, उस गधे से पूछ लो। और पंडित जी को कहे गधे से पूछ लेना। खैर जो भी है कि गधा मेरा मित्र है, कुम्हार वहाँ पे कपड़े धोने के लिए आते। ये पंचतंत्र की कहानी हमें समझाने के लिए, बहुत अद्भुत कहानियाँ। तो जब वो कुम्हार तो कपड़े धोता था, तो मगरमच्छ कहता है मैं और गधा आपस में बातें करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। ठीक है ना। जब पहुंचा वो जाके गधे से पूछा कि वो मेरे पे मुस्कुराया क्यों, हंसा क्यों मेरे पे। तो गधा कहता है कि मैं ना पिछले जन्म में उस बहुत बड़े राजा का बड़ा मंत्री था, और राजा ने मेरे से इच्छा प्रकट की कि मैं अब हो गया, अब मैं त्रिवेणी जाना चाहता हूँ। तो मैंने राजा को तो त्रिवेणी पे छोड़ दिया, और राजा ने जब मेरे को धन दिया तो मैं धन लौट करके मैंने धन को पसंद किया, तो मैं इस जन्म में गधा बनाऊं। इसलिए तू भी है ना, तूने वो मोक्ष की चाहना नहीं की, तूने चाह किसकी की, धन की चाह की, इसलिए वो हंसा। ठीक है ना। तो ये जब ये हमारे के अंदर ये भाव आएंगे, जो राजा जनक में भाव आए हैं ना, ठीक है ना, तब जाकर के हम लोग एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, अपने कमेंट लिखें। आपके जब प्रश्न और आएंगे तो मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एक एक प्रश्न को प्रैक्टिकली योग के अनुसार सरलीकृत करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।